बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों ओम शांति। आज 13 जून 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाप का प्यार लेना है तो क्या करो? आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? बाबा पूछते, संगम युग पर अभी तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बनेंगे। बाबा कहते तब ये स्मृति रहे, तब पूरा पवित्र बनो तो फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, बाबा पूछते हैं, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठते? यहाँ क्या समझकर बैठे? आत्मा। ये राज तुम बच्चों को समझाना है। बाबा कहते हैं औरों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि बाप अभी हमें राजयोग सिखलाते, जिससे कि अभी हम फिर
वर्षा मिलता है हमें स्वर्ग का। बाबा कहते ये भूल जाते, जिस कारण क्या होता, खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं, तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाबा कहते बाप और देवताएं, पहले है ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। मनुष्यों को ये पता नहीं शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उनकी जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों है देवताएं। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है। डीटी धर्म यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा। मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। बाबा कहते मुख्य पार्ट है फिर ये ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। तो पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, लेकिन यह तो रॉन्ग है। आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा कैसे? तो बाबा कहते ये रॉन्ग है, ये हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए। अगर कृष्ण के तन में आए तो ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहाँ पतित कोई हो कैसे सकते? तब बाबा कहते अगर कृष्ण के तन में आए तो कृष्ण तो सतयुग में है, वहाँ तो कोई पतित तन है नहीं जो आकर फिर पावन बनाए, क्योंकि बाप का तो कार्य ही है पतित को पावन बनाना। तो बाबा कहते ये भी बिल्कुल गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझ सकते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में फिर 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग। तो बाबा कहते वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। बाप ने बाबा कहते वहाँ तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में ही प्रजापिता, बाबा कहते वहाँ तो हो नहीं सकता। कहाँ? सतयुग में तो दरकार नहीं। अच्छा कलयुग में? तो कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता। फिर प्रजापिता का पार्ट कहाँ? बाबा कहते अभी तुम जानते हो ये प्रजापिता ब्रह्मा इस संगम युग पर इनका पार्ट है। तुम अभी संगम युग पर हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो। इस समय सब क्या थे? शूद्र थे जो अभी ब्राह्मण बने। बाप ने ब्रह्मा को एडाप्ट किया है, शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई भी जानते नहीं।
त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है। बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। ब्रह्मा का पार्ट न कलयुग में है ना ही सतयुग में। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई में संगम युग पर लगी है। जो महाभारत लड़ाई बाबा कहते वह लड़ाई भी ये संगम युग पर ही लगी, न कि सतयुग न कलयुग। न वह युद्ध सतयुग में है न कलयुग में। ये बात है अभी संगम की। पांडव और कौरव ये है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। बाबा कहते अभी जो तुम यात्रा करते ये है ही बुद्धि की यात्रा, रूहानी यात्रा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं। दूर दूर तीर्थों पर जाते और फिर वापस लौट आते हैं। वह यात्राएं आधा कल्प चलती हैं। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार है। ये रूहानी यात्रा किससे? बुद्धि से। तुम जाकर मृत्यु लोक में फिर वापस नहीं आएंगे। तब बाबा कहते उन यात्राओं से तो लौट आते हैं और तुम्हारी यात्रा जो है बाबा कहते फिर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बनकर फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है। इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में दैवी संप्रदाय देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है जिससे मालूम पड़ता है विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की तो रावण संप्रदाय है। बाबा कहते तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अभी तुम देवता बनने के लिए कहाँ हो? संगम युग पर। तो अभी राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडाप्ट किए हुए हो। ब्रह्मा भी यहाँ है फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ की होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी कहेंगे नहीं। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। इस प्रकार चक्र लगाते रहते। बाबा कहते अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। निबंध देते कैसे किसको समझाएं, विचार सागर मंथन करो।
जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और कोई तो समझा ना सके। जो ये पॉइंट्स हैं ये कोई मनुष्य नहीं सुना सकते। बाबा कहते ये ज्ञान सागर ही सुना सकते हैं ना। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। जो बाबा सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं उसे बैठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ो। ये अक्षर ऐड करना चाहिए, फिर ख्याल आएगा। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर, कौन? ब्रह्मा बाबा पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से वह ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी। ब्राह्मण ही क्या बनते हैं? देवता। तो बाबा कहते वह है डीटी डिनाइस्टी। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है। सत्युग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है। नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य न वाइसलेस को जानते और ना ही विशेष को। निर्विकारी कौन, फिर विकारी कौन, कैसे बनते? तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस है। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े। परिवर्तन कहाँ होता? संगम युग पर। इसका किसको भी पता नहीं। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद 1 मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है, वो 1 महीना, और तुम्हारा है ये संगम युग। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते। क्या कह देते? सिर्फ कह देते हैं वह चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ कर के याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। ऐसा समझते। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं। बस खुश हुआ कि हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। तो बाबा कहते कि ये नहीं समझते भगवान है क्या, बस साक्षात्कार हुआ तो खुश हो जाते। बाप समझाते सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की बोट और दूसरी है ज्ञान। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। बाबा कहते हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ऑर्डिनाइस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता, जैसे गुलदस्ता होता है ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है।
बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते, फिर उनसे वृद्धि होती जाती। तो इस झाड़ को भी याद करना है, कितनी टाल टालियाँ आदि निकलती रहती हैं। पिछाड़ी में आने वालों का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। तो बाबा कहते सब अपने धर्मों को जानते हैं, केवल जो बाबा कहते देवी देवता धर्म के हैं वे अपने को भूल गए हैं। भारतवासी ये कहते हम धर्म को मानते ही नहीं, मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो फिर अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। तो बाबा ने ध्यान खिंचवाया गोले के चित्र पर। ये सतयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में कितने धर्म? सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? पूछो। भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा सो विष्णु के देवता बनते। बाबा कहते बताओ, ये ब्रह्मा सो विष्णु जो है फिर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं, अर्थात ब्रह्मा सो ब्राह्मण ही देवता। तो बाबा कहते कहाँ के? अभी तुम समझते हो हम विष्णुपुरी में जाते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं तो फिर पाप की फीलिंग आती। हम बीके हैं ये भूल जाते तो फिर ख़त्म हो जाता है। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। फल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता। वे खुद जानते हैं हम बीके हैं, हम फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अंदर में पक्का होगा, ऐसे अभ्यास करते करते कि हम बीके हैं, हम फरिश्ते हैं, फरिश्ते बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फ़ोटो आदि भी नहीं देते। इनमें शिव बाबा आते हैं, ये तो देहधारी है ना, किसका फ़ोटो लगाएंगे। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते, फिर उनसे क्या मिलता।
कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं। 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ा ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते सब खत्म, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, देवाला, बीमारियां हैं। बाबा कहते सब तो होना है, आदि आदि बहुत है। कोई साहूकार के पास रख देते और वह देवाला मार देता तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते। बाबा कहते ये है ही मृत्यु लोक। अनेक मुसीबतें। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। कौन कथा सुनते? सब कौन बैठे? पार्वतियाँ। और शिव बाबा कौन? अमरनाथ। क्या सुनाते? अभी अमर कथा। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब हमको अमरलोक जाना है। पक्का है ना? इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। विचार सागर मंथन कर। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरी पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी बुद्धि बहुत शुद्ध बनानी है। राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। अब है आज का वरदान। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते, तो बाबा ने क्या कहा, वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो
तो भाग्य आपके पीछे आएगा। तो आज का वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। अब है आज का स्लोगन। परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। इतने ऊंचे बाप के बच्चे, तो इसलिए कहाँ रहना है बुद्धि रूपी पांव? तख्त पर। तो स्लोगन हुआ, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें मुरली का मुख्य सार था, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद में। हाथ लिए बाबा के, चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा